सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, मैं आपको बता चुका हूँ जनरली कि किस प्रकार हम पता करेंगे कि कार्बोनाइल ने ये जो अननोन क्वांटिटी है, ये हम यहाँ पर ही पहुँच चुके थे ना कार्बन मोनोऑक्साइड पे। हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे पहुँच चुके थे। वो बस वीडियो थोड़ा भाई 32 मिनट तक का बनता है और हम डिटेल में सब कुछ आपको कंसेप्ट मतलब कि क्लियर करवाते हैं। हम सब कुछ आपको डिटेल में क्लियर करवाते हैं कंसेप्ट। इसी कारण मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो थोड़ा देख के चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। क्या बोल रहे हैं हम कि भाई यहाँ पर जो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड वो 4 और 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। 4 और 6 इलेक्ट्रॉन को जनरली वो टर्मिनल और ब्रीजिंग होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बट वो जब सेमी ब्रिजिंग की प्रॉपर्टी शो करता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो 4 और 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और ये हमको पता कैसे चलेगा? हमको भाई स्ट्रक्चर दिया होगा, हमको एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया होगा। बस हमसे क्वेश्चन में ये पुट अप करेंगे कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार साइड में हटा देना। कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन को आप काउंट ही मत करना, ठीक है आपको, क्योंकि वो तो एक्स है, उसको तो हमें प्रॉपर्टी मतलब उसके हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। तो उसको रख देना एक्स, ठीक है। और सभी वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना भाई, टोटल जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो काउंट कर लेना। उसको क्या करना, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 कर देना। जितना भी आए, अगर मान लीजिए 15 आएगा ना, 15 आएगा, तो यहां पर मेटल और मेटल के बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए। अगर 16 आएगा तो मेटल और मेटल के बीच में 2 बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। तो 1 बॉन्ड कब आता है भाई? 1 बॉन्ड कब आता है? 1 बॉन्ड जब आता है जब हमारे पास 34 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और जब हम 2 मेटल से डिवाइडेड करके जब वैल्यू आती है 17, 34 नहीं सॉरी, जब हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 17 एक कॉम्प्लेक्स के, 1 मेटल न्यूक्लियाई के पास जितने भी लिगैंड अटैच है, मतलब 1 मेटल न्यूक्लियाई के पास जितने भी लिगैंड अटैच है और उसका एक कॉम्प्लेक्स बना के अगर हम बात करें रेशो में निकालें तो 17 इलेक्ट्रॉन हमेशा 17 इलेक्ट्रॉन में क्या देखते हैं हम, पर मेटल बॉन्ड 1 होता है, पर मेटल बॉन्ड 1। ये तो आपको सभी कुछ पता ही है भाई, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। 17 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो पर मेटल बॉन्ड 1 होगा। और 17 कब आता है? 2 न्यूक्लियाई के लिए, जब 2 न्यूक्लियाई होता है। और 17 कब आएगा? 34 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जब 34 होंगे ना, तो हम 2 से डिवाइड करके क्या आएगा? 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे भाई? 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे, याद रखिएगा आप इस चीज को। और जब हमारा 17 इलेक्ट्रॉन आएगा तो मेटल के बीच में या पर मेटल बॉन्ड आएगा 1। तो अब यहां पर कितना है भाई? यहां पर मेटल बॉन्ड कितना है? 1 है। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, पर मेटल बॉन्ड 1 है और बाकी के सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम काउंट कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। और 34 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करने पड़ेंगे, तभी तो मेटल के बीच में 1 बॉन्ड बनेगा। तो मतलब कि हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे 34 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसी कारण यहाँ पर 1 बॉन्ड बन रहा है। तो आप ये मतलब कि आप एक प्रकार से चौक मत जाना, आप घबरा मत जाना कि सर यहाँ पर तो 30 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर मतलब 32, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का आप सिंपल नेचर मान लो, नॉर्मल नेचर, टर्मिनल या ब्रिजिंग, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 32 होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल 32 होंगे। और 32 पर जब डिवाइड करो 2 से तो 16 आएगा। और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए पर मेटल बॉन्ड 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पर हुआ क्या है? तो यहाँ पर भाई कार्बन मोनोऑक्साइड सेमी ब्रिजिंग टाइप नेचर शो कर रहा है। सेमी ब्रिजिंग लिगैंड का नेचर शो कर रहा है। किसका भाई? सेमी ब्रिजिंग लिगैंड का नेचर शो कर रहा है। कौन? यहाँ पर जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। आप अच्छे से याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो सेमी ब्रिजिंग टाइप का नेचर शो कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर किस किस प्रकार, आखिरकार हमने ये तो आइडिया लगाया है कि यहाँ पर या तो 4 करेगा। अगर यहाँ पर एक भी बॉन्ड नहीं होता तो फिर क्या होता? तो हमारा एक बॉन्ड मतलब कि सिंगल मतलब पर मेटल बॉन्ड 0 कब होता है? जब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि ये टोटल मतलब कि कितने कर रहे हैं? 30। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड एक्स क्वांटिटी है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 36 हो गए। और 36 होंगे तो ही हमारा 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। और 18 इलेक्ट्रॉन होने के बाद बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 1 बॉन्ड बीच में है, मतलब कि यहाँ पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंप्लीट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 34 किया है। लेकिन मैंने आपको पिछले हमारा जो पीछे लेक्चर था उसमें आपको एक फॉर्मूले से करवाया था। और बेटर यही रहेगा कि आप आइडिया ना लगाओ, आप फॉर्मूले से ही करो। फॉर्मूला क्या होगा भाई? जो हमारा मेटल बॉन्ड निकालने का जो फॉर्मूला था ना, क्या था वो? मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू 18 and
माइनस VSC। वैसे तो देखिए मेरा हो चुका है पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूं आपको, पिछले लेक्चर में भी आप देख लेना इसको कंप्लीट, ठीक है। 89 माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो मेटल मेटल बॉन्ड यहां पर कितने हैं, 1 है, तो आप डाल दीजिए 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 माइनस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ये तो हमारा अननोन क्वांटिटी है, ये क्या है भाई अननोन क्वांटिटी, ठीक है, ये हमारा अननोन है, तो इसको हमने और बाकी के सभी को आपने काउंट कर लिया तो कितना आया भाई 30 आया, और ये अननोन है तो इसको मैंने लिख दिया प्लस एक्स, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या आ गया भाई 30 प्लस एक्स आ गया, तो डाल दीजिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 30 प्लस एक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन रखूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 36 माइनस 30 माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर क्या हुआ सबसे पहले, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये यहाँ पर आ गया 218 इंटू 2 माइनस 30 माइनस एक्स, क्या हुआ भाई 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 30 माइनस एक्स, एक्स बाहर आ जाएगा 2 अंदर चला जाएगा, तो एक्स बाहर आया तो ये पॉजिटिव में हो गया, 2 अंदर गया तो माइनस में हो गया, ये सभी आपको याद होना चाहिए भाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 32, क्या आ जाएगी भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई पॉजिटिव 4। एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 4, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। यहाँ पर जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक भी बॉन्ड नहीं होता, 0 बॉन्ड होता तो क्या होता भाई, अगर यहाँ पर 0 बॉन्ड होता, अगर यहाँ पर 0 मेटल बॉन्ड यहाँ पर 0 होता, 0 तो क्या होता बताइएगा, मेटल बॉन्ड कितना है 0, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए भाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा 2 से 0 को करूंगा तो 0 ही आएगा, सीधी सी बात है, तो 18 इंटू 2 माइनस 30 माइनस एक्स, ठीक है, और क्या आया भाई 0 इज इक्वल टू 36 माइनस 30 माइनस बाहर आ जाए, मतलब एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक्स ही तो काउंट करना है हमको, तो क्या आ जाएगा भाई x इज इक्वल टू 36, सॉरी x इज इक्वल टू 6, मतलब कि x ने अब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है 6 इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है तो अब कितना किया भाई 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो 36 अभी आएगा, ठीक है। मेटल बॉन्ड कब आएगा, मतलब 0 कब आएगा, जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए, मेटल न्यूक्लियाई जितनी हो उतने से, अगर 3 होती तो 3 से मैं डिवाइड कर देता, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा 18 के लिए मेटल जो बॉन्ड होता है कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा इस चीज को, आप याद रखना, अच्छे से याद कर लेना भाई। अच्छे से इसको याद कर लेना भाई। अब देखिए, अब जो मेरा टॉपिक है भाई, इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के ऊपर लिख लो, मेटल नाइट्रोसाइल। मेटल नाइट्रोसाइल क्या है भाई ये टॉपिक, ये है टॉपिक मेटल नाइट्रोसाइल। मेटल नाइट्रोसाइल लिख लीजिए भाई, इस टॉपिक को ऊपर डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल नाइट्रोसाइल। हर बार CSIR नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेटल नाइट्रोसाइल हर बार क्वेश्चन आता है भाई, हर बार मेटल नाइट्रोसाइल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को। मेटल के साथ NO, ये नाइट्रोसाइल ग्रुप कनेक्ट होता है। तो अभी तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं, ओलेफिन, मेटल कार्बोनाइल, मेटल ओलेफिन और मेटल हाइड्रोजन को हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा आएगा ना, अब आएगा हमारा मेटल नाइट्रोसाइल, और मेटल नाइट्रोसाइल के बाद हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो जो हमारे C13 NMR, H1 NMR, P31 NMR, इनसे हम पता करेंगे कि कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पर पीक कितना आ रहा है, IR बैंड क्या आ रहा है, ठीक है, इस चीज को। तो देखिए मेटल नाइट्रोसाइल में सबसे पहले आपको जो ध्यान होना चाहिए वो मतलब कि एक इंपॉर्टेंट इसकी कुछ मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके भाई इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, एक करेक्टर क्या है इसका, कि जो नाइट्रोसाइल होता है ना, नाइट्रोसाइल इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है, पाई एक्सेप्टर।
नाइट्रोसाइल इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने ऑर्डर भी किया भाई, नाइट्रोसाइल जैसे कि NO पॉजिटिव होता है, और हमारा क्या होता है भाई, CH3CSCO, PF3PCl3, POR3 POR3 PR3 आर्सिन। ये माइंड में मतलब कि इसको रिवाइज करते रहना। तो आपने वहां भी क्या था, क्या किया था आपने, NO पॉजिटिव इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन किससे, बेटर पाई एक्सेप्टर होता है देन CO से। अब वो तो मैंने NO पॉजिटिव बताया था, NO पॉजिटिव, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर सुनिएगा ध्यान से आप, क्या होगा यहां पर, NO जो होता है ना, मेटल नाइट्रोसाइल जब ये कनेक्ट होता है मेटल के साथ तो ये NO पॉजिटिव का ही नेचर शो करेगा, NO पॉजिटिव का। तो आप याद रखिएगा जो NO पॉजिटिव होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बेटर पाई एक्सेप्टर होता है, बेटर पाई एक्सेप्टर। तो यहां पर एक चीज और सुन लीजिए, यहां पर एक NO पॉजिटिव होगा, एक NO नेगेटिव होगा। ये कब होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अब आपको नाइट्रोसाइल की जो भी प्रॉपर्टीज थी ना, जो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, सब क्लियर होने वाली है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्यों डोनेट करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्यों डोनेट करता है, क्या कारण होता है, ये sp से sp2 क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है, रीहाइब्रिडाइज्ड क्यों होती है इसकी, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा यहां पर आपको। नाइट्रोसाइल के बारे में सब कुछ आपको यहां पर क्लियर होने वाला है, याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख लीजिए कि मेटल नाइट्रोसाइल, when metal with connected a nitrosyl, when metal with connected a nitrosyl ligand, then form a metal nitrosyl compound. When metal with connected a nitrosyl ligand, then form a metal nitrosyl कंपाउंड। उसके बाद ही क्या फॉर्म होता है, मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। एंड आपको और क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिएगा। आपने लिख लिया ना, आपने लिख लिया होगा, मेटल के साथ कौन सा लिगैंड कनेक्ट होता है, नाइट्रोसाइल लिगैंड कनेक्ट होता है। जिसके बाद मेटल के साथ जो नाइट्रोसाइल लिगैंड कनेक्ट होता है उसी के बाद वो क्या फॉर्म होता है भाई, मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड बनता है। मेटल के साथ जब लिगैंड कार्बोनाइल था तो कार्बोनाइल, और ओलिफिन था तो ओलिफिन मेटल कंपाउंड, और हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन मेटल कंपाउंड था। अब क्या है, नाइट्रोसाइल तो मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखना है भाई, फर्स्ट तो लिख लिया आपने, सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोसाइल बोथ कंटेन sp मिक्सिंग। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोसाइल बोथ कंटेन ए क्या कंटेन करके रखते हैं अभी, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या कंटेन करके रखते हैं अभी बताइए, ये दोनों क्या, sp मिक्सिंग, बोथ कंटेन ए sp मिक्सिंग। अब ये sp मिक्सिंग समझते हो ना आप, sp मिक्सिंग से समझते हो ना कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो रहा हो। s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल होता है और ये हमारा p ऑर्बिटल होता है। इन दोनों की मिक्सिंग से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की जब फॉर्मेशन होती है ना, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जब क्या होता है भाई, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद रखना ओवरलैपिंग होने के बाद ये पीछे वाला जो ऑर्बिटल है, लोब है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की जब ओवरलैपिंग से जब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, क्या भाई, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन जिस टाइम होती है, याद रखिएगा आप, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम क्या होता है भाई, sp मिक्सिंग से। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस चीज से बनता है, sp मिक्सिंग से। तो वो sp मिक्सिंग है ना जो, वो दोनों में ही प्रेजेंट है, नाइट्रोसाइल में भी और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को, ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं भाई, यहां पर चेंज क्या होता है, नाइट्रोसाइल में और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या चेंज होता है, याद रखिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। जो नाइट्रोसाइल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो पाई स्टार, जो हमारा सिग्मा स्टार 2s होता है ना, वहां पर सिग्मा स्टार 2s, वहां पर कितना होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोसाइल में क्या होता है, नाइट्रोसाइल का जो पाई स्टार होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वहां पर एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा क्या होता है, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होता है। तो आपको पता है भाई यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 14, यहाँ पर टोटल होते हैं 15, ठीक है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो कहां पर होगा, वो होगा हमारा पाई स्टार में। तो यहां से क्या होता है भाई, एंटी बॉन्डिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। यहां से क्या होता है, नाइट्रोसाइल में एंटी बॉन्डिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। एंटी बॉन्डिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट वाला, ये होमो पाई स्टार ऑर्बिटल में, ये बहुत ज्यादा एनर्जी का, और इसके कारण क्या हो रहा है, नाइट्रोसाइल का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो भी डिक्रीज हो रहा है।
इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो हमारा क्या अभी नाइट्रोसाइल है उसका जो बॉन्डिंग ऑर्डर है ना वो भी डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ये क्या करेगा, ये जल्दी से इस हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा पाई एक्सेप्टर से, मतलब कि इससे बाहर निकालने की सोचेगा भाई मैं इसको इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर भेज दूं भाई और मेरा बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज करूं। तो भाई जब भी कुछ आएगा ना इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, ये उसी टाइम इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और अपना बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज कर लेगा। तो सुनिएगा ध्यान से, जो वन इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग ऑर्डर जो डिक्रीज होता है वो कितना होता है 0.5 और 2 इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग ऑर्डर डिक्रीज होता है वो होता है 1। तो मान लीजिए अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसका कितना बॉन्डिंग ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होगा, याद रखिए कितना होगा भाई 0.5 बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। अगर 2 निकाल दिए तो कितना होगा, 2 निकाल दिए तो कितना होगा भाई, 2 निकाल दिए तो होगा भाई 2 निकाल दिए तो होगा 1 कंप्लीट 1 बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज होगा, मतलब 1 बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो 0.5 मतलब कि हाफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो पूरा कंप्लीट 1 बॉन्ड का ऑर्डर, मतलब 1 बॉन्ड कंप्लीट बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, ये तो आपको पता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है ना 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो हाफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है 0.5 हाफ बॉन्ड ही बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के एक कंप्लीट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, ये चीज आप लिख लीजिए भाई, सभी लिख लीजिए, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, सभी इसको आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट जो मैंने आप लोग लिखवाया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जनरली क्या करता है भाई नाइट्रोसाइल जो अपना ये नाइट्रोसाइल क्या करता है भाई, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना किसमें पाई स्टार में ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जल्दी से इसको बाहर निकालता है, मेटल के ल्यूमो में सेंड कर देता है, मतलब मेटल के ल्यूमो में क्या करता है डोनेट कर देता है और क्या करता है भाई अपना बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज करता है। अभी तो इसका बॉन्डिंग ऑर्डर कितना था भाई, अभी इसका बॉन्डिंग ऑर्डर जो था वो था 2.5, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो बॉन्डिंग ऑर्डर हो जाता है 3। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पहले जो बॉन्डिंग ऑर्डर था वो था 2.5, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो 3 बॉन्डिंग ऑर्डर जो है 3 पर पहुंच जाता है। 3 पर जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्डर है वो कितने पे पहुंच जाता है, वो बॉन्डिंग ऑर्डर हमारा 3 पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपने ये तो देख लिया भाई किस प्रकार बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज होता है, क्या होता है, ठीक है। अब बात ये भी आती है कि आखिरकार वाई NO नाइट्रोसाइल इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्यों होता है भाई। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, नाइट्रोसाइल में बेटर पाई एक्सेप्टर होता है, और ये भी बता चुका हूं कि क्यों यहां पर किस प्रकार यहां पर बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोसाइल अपना इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये भी बता चुका हूं कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन ये पाई स्टार में है इसके कारण यहां पर मतलब एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है, मतलब पार्शियली एंटी बॉन्डिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोसाइल का बॉन्डिंग जो नेचर होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये पाई स्टार वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस टाइम पे ये क्या करता है भाई, उसके बाद ये जो है क्या शो करता है, ये अपना बॉन्डिंग ऑर्डर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग नेचर थोड़ा डिक्रीज हो गया, एंटी बॉन्डिंग नेचर 0.5 डिक्रीज हो गया, जिसके बाद ये अपना 3 बॉन्डिंग ऑर्डर 3 क्लियर मतलब कि शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 2.5 किसका होगा NO का, और जो NO पॉजिटिव का जो बॉन्डिंग ऑर्डर होगा वो होगा कितना होगा भाई 3 होगा। याद रखिएगा आप इस चीज को, यह और ये कंप्लीट इस प्रकार, ठीक है, कंप्लीट इस प्रकार होता है, ठीक है भाई। याद रखिएगा आप इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। जो NO होता है ना हमारा NO तो शो करता है कितना 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर बोले 2.5 होता है, लेकिन जो NO पॉजिटिव होता है वहां पर कंप्लीट जो बॉन्डिंग ऑर्डर है वो कितना होता है 3 होता है, वहां पर जो कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर है वो भाई कितना होता है 3 होता है, कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को आप याद रखिए, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखिए जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब बात आई क्या भाई, जब अभी तो क्या होता है यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोसाइल है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो क्या है भाई NO यहाँ पर NO और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन जब हमारा नाइट्रोसाइल वरना अपना जो पाई स्टार में वो एक इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देता है ना, उसके बाद वो क्या शो करता है भाई NO पॉजिटिव। अब आप एक ही चीज बताइए NO पॉजिटिव क्यों शो कर रहा है ये, क्योंकि यहां से अब इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकला है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही है एक प्रकार से, इसको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही तो बोलेंगे क्योंकि बॉन्डिंग है ना,
एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब पॉजिटिव चार्ज तो शो करेगा, लेकिन जब नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, नॉन बॉन्डिंग से, तो कोई चार्ज शो नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कोई चार्ज शो नहीं होता, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई निकलेगा तो चार्ज शो होगा, चार्ज होगा। तो अभी इसने कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने किया अपना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके बाद यहाँ पर जो NO पर है क्या चार्ज होगा भाई, NO पॉजिटिव। बिकॉज जैसे ही नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ही नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो नाइट्रोजन पे चार्ज शो नहीं होगा, सॉरी नाइट्रोजन पे नहीं, वो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा, क्योंकि अब इसको जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसको जो नाइट्रोजन को है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया भाई अपनी वैलेंसी से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग वाले इसके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट किया, अब वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अपने ऊपर, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, मतलब कि इस कंप्लीट नाइट्रोसाइल पर हम शो कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्या किया भाई, जैसे ही हमारे नाइट्रोसाइल ने अपना वो एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वैसे ही उसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देने स्टार्ट किए, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे और जो नाइट्रोसाइल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब मैं यहां पर कंपेयर कर सकता हूं, पहले मैं कंपेयर नहीं कर सकता था, अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता था कि पाई एक्सेप्टर कौन सा बेटर होगा, लेकिन अब मेरा पाई एक्सेप्टर जो ऑर्बिटल है वो खाली है, यहां पर भी पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल खाली है, यहां पर भी पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल खाली है, और यहां पर अभी एक इलेक्ट्रॉन था पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब जो मेरा पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, मतलब कि इसका भी एम्प्टी और इसका भी एम्प्टी। अब मैं अगर ये बात करूं कि इनमें से कौन सा बेटर पाई एक्सेप्टर है, तो अब मैं यहां पर कंपेयर कर सकता हूं, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं इन दोनों में, क्योंकि बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब मैं इनमें दोनों में कंपेयर करूंगा कि कौन इसमें ज्यादा बेटर पाई एक्सेप्टर है, कौन ज्यादा बेटर पाई एक्सेप्टर है। इसीलिए मैंने आपको NO पॉजिटिव बताया सबसे ज्यादा बेटर पाई एक्सेप्टर होता है। क्यों होता है, अब देखिएगा वो क्यों बेटर पाई एक्सेप्टर होता है। अब ये बात भी आप समझ लीजिए क्यों ये बेटर पाई एक्सेप्टर होता है, ठीक है। देखिएगा भाई, नाइट्रोसाइल और ये कार्बोनाइल, ये है भाई ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है नाइट्रोसाइल पर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, यहां पर तो आ तो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन मतलब ये कंप्लीट न्यूक्लियाई पर नाइट्रोसाइल में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पूरी कंप्लीट नाइट्रोसाइल में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, लेकिन यहां पर तो नहीं आ रहा, यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। नाइट्रोसाइल में, कार्बोनाइल में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर कर रहा है, क्योंकि इसने अपना एंटी बॉन्डिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकाल दिया, इसीलिए नाइट्रोजन जो नाइट्रोसाइल है वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई पे करेगा, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई पे, ठीक है। नाइट्रोजन वाली जो न्यूक्लियाई है, नाइट्रोजन की न्यूक्लियाई, इस पर क्या शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेगा। वो मैंने पीछे ऑक्सीजन में बता दिया हुआ, ठीक है, उसको कट कर देना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज शो होगा, ठीक है। ओके, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकला पाई स्टार से, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, नाइट्रोजन का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा भाई, नाइट्रोजन पे, और उसके बाद जब ऑक्सीजन इसकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीट करेगा तो फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ही आता है, क्यों आता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकला है, ठीक है, और उसके बाद जब ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट करता है ना, उस टाइम वो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन जब पाई स्टार से निकलता है तो पहले किस पे आता है चार्ज, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे, पहले चार्ज जो है नाइट्रोजन पे। उसी प्रकार यहां पे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार तो यहां पर होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर नहीं इंक्रीज होता है, यहां पर भी तो बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कि हम बात करते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर जो ऑक्सीजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। पीछे जाके देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सिंपल था, नॉर्मल, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव था, ठीक है, वो उसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव वाले में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जा रहा था, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार यहां पर है, यहां पर क्या है, लेकिन यहां पर कार्बोनाइल जो होता है ना, कार्बोनाइल, उस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आता, क्योंकि ये अपने कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है, ओके, ये देख लीजिएगा आप। लेकिन नाइट्रोसाइल में अब क्या है, नाइट्रोसाइल में क्या भी, नाइट्रोसाइल ने अपना पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है न्यूक्लियाई पे। उसके बाद ये ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट करता है, तो ऑक्सीजन पे वो क्या पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहले पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया ये देखिएगा आप, पहले हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आया, नाइट्रोजन पर, ठीक है,
और जब नाइट्रोजन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो हमारा नाइट्रोसाइल पर, तो हम कंप्लीट यही तो बोलते हैं नाइट्रोसाइल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसाइल पॉजिटिव, हम यही तो बोलते हैं एक नाइट्रोसाइल और एक नाइट्रोसाइल पॉजिटिव, इस चीज से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे नाइट्रोसाइल पॉजिटिव है ना वो, और जो हमारा कार्बोनाइल है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आपको पता है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि पाई एक्सेप्टर कौन सा ज्यादा होगा, तो करिए भाई। नाइट्रोसाइल में जो हमारा नाइट्रोजन है उस पर है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव न्यूक्लियाई क्या करेगी, पॉजिटिव जो न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, उस पॉजिटिव न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर चार्ज मैंने अगर इंक्रीज कर दिया तो वो जो क्या करेगा, वो हमारा जो ऑर्बिटल्स होंगे ना, ऑर्बिटल ल्यूमो वाले ऑर्बिटल, ये जो ल्यूमो का ऑर्बिटल है, ये ल्यूमो ऑर्बिटल है, इसको खींच लाएगा, इसकी एनर्जी को और कम कर देगा, डिक्रीज एनर्जी, ल्यूमो की एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा भाई, ये नाइट्रोसाइल में जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा भाई, ये न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कर, न्यूक्लियर चार्ज मैंने इंक्रीज कर दिया। आप सभी को बताया जब मैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर दूंगा तो उस टाइम क्या होगा, वो जो है ऑर्बिटल को अपनी ओर खींचेगा, ऑर्बिटल को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है इस न्यूक्लियर पर, तो अब ये क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा ऑर्बिटल को, अब ऑर्बिटल को अब खींचेगा, क्यों, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर दिया, अब ये इस ऑर्बिटल को अपनी ओर खींच के इस ल्यूमो की एनर्जी को डिक्रीज करेगा, इस ल्यूमो की एनर्जी को डिक्रीज करेगा। और आप सभी को पता है जब ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज होती है तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इंक्रीज होती है। आप सभी को यह बात तो पता है ना कि जब ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज होती है तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो पाता, कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा कोई भी प्रोसेस फॉर्म नहीं हो रहा जहां पर भाई जब कार्बन जो है, जो हमारा ल्यूमो ऑर्बिटल है, ये ल्यूमो, यहां पर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा जहां कार्बन ल्यूमो ऑर्बिटल को अपनी ओर ऐसे खींच रहा हो। लेकिन यहां पर मैंने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन तो इस ल्यूमो एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है लेकिन कार्बन नहीं कर रहा, ठीक है। जिसके कारण हम यहां पर क्या देखते हैं कि नाइट्रोसाइल इज बेटर पाई एक्सेप्टर बिकॉज ल्यूमो एनर्जी डिक्रीज, because LUMO energy is LUMO orbital lowest unoccupied orbital energy is decrease, so नाइट्रोसाइल NO पॉजिटिव, नाइट्रोसाइल पॉजिटिव जिसको हम नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोसाइल या नाइट्रोसोनियम आयन इज शोइंग अ बेटर पाई एक्सेप्टर देन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए जो हमारा नाइट्रोसाइल होता है वो बेटर पाई एक्सेप्टर होता है देन नाइट्रोसाइल से, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात क्या आती है भाई, अब बात क्या आती है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब जो हमारी बात है भाई, पॉइंट जो नोट डाउन करना आपको, अब करना भी, जो मेटल नाइट्रोसाइल है उसमें नाइट्रोसाइल कभी तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कभी वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो याद रखिएगा हम यहाँ पर भी जो 2 मेथड से देखते हैं, एक कोवेलेंट मेथड जिसको हम न्यूट्रल मेथड बोलते हैं, एक होता है आयोनिक मेथड। मेटल नाइट्रोसाइल में हम जो कौन से मेथड पढ़ते हैं भाई, एक तो पढ़ते हैं कौन सा, न्यूट्रल मेथड जिसको हम कोवेलेंट मेथड भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। एक होता है हमारा आयोनिक मेथड। तो याद रखिएगा जब हमें आयोनिक मेथड की बात करनी हो ना, आयोनिक मेथड, जब हमें आयन जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो आप सभी को पता है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम आयोनिक मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम आयोनिक मेथड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आयोनिक मेथड में क्या होता है, आपको अब एक चीज बता देता हूं मैं, न्यूट्रल मेथड में और आयोनिक मेथड में यहां थोड़ा चेंज होगा। आप अभी तक पढ़ते आए हो कि आयोनिक मेथड में जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहा है और न्यूट्रल मेथड में भाई थोड़ा कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पर कुछ चेंज होगा भाई, यहां पर कुछ चेंज होगा कि जो आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड है दोनों में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन में थोड़ा चेंज होगा। आयोनिक मेथड में तो बेशक से हमारा बैंड शेप नाइट्रोसाइल हो, बेशक से लीनियर शेप नाइट्रोसाइल हो, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने का हो रहा है, 2 हो रहा है, लीनियर में भी बेंट में भी, लीनियर हो बेशक से बेंट हो, दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो लीनियर है उसमें क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोसाइल पे पॉजिटिव, और जो हमारा बेंट शेप है उसमें जो नाइट्रोसाइल पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है नेगेटिव। अब ये किस प्रकार है, आखिरकार ये किस प्रकार शो करेगा, ये चीजें मेरे को आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज मैं बताऊंगा आपको, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी मेरे को थोड़ा काम है, अभी आपको इतना जितना करवाया वो आप कर लीजिए जल्दी से, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने हर एक चीज़ आपको डिफाइन करी है अच्छे से, तो इस चीज़ को समझिए आप। जरूरी नहीं है कि लेक्चर इतने बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर बनने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बना रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम, लेकिन चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, बस वो ज़्यादा मायने यही रखता है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम दो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एग्जाम देंगे ना हम तो आपको हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
असाइनमेंट देंगे, क्योंकि हमको सब कुछ पता होगा कि ऐसे होता है भाई, ये इस टाइप से होता है। तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में, ठीक है, खुद भी आप आइडिया लगा पाओगे, ठीक है। ओके, तो इस चीज को याद रखना। तो चलिए ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से ये भी करवाने वाला हूं कि भाई लीनियर क्या होता है, बेंट क्या होता है। मैं अभी बता देता हूं आपको। लीजिए, जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है ना, लीनियर नाइट्रोसाइल, जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है वो तो होता है इस प्रकार, ठीक है। ओके, यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां एक मिनट रुकिए। जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है इस प्रकार होता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है भाई, ये होता है लीनियर, लीनियर, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तीनों के तीनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये न्यूट्रल मेथड में। कोवेलेंट मेथड में 3 इलेक्ट्रॉन। और जो इसका क्या होता है भाई, जो इसका बैंड शेप होता है ना, बैंड शेप में ये अपना ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और अगर मैं ये तो बात कर रहा हूं मैं न्यूट्रल मेथड और कोवेलेंट मेथड की, लेकिन बट अगर मैं आयोनिक मेथड की बात करूं, आयोनिक मेथड, तो आयोनिक मेथड में बेशक से लीनियर हो बेशक से बेंट हो, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन आयोनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन आयोनिक मेथड हम यूज किस चीज के लिए करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोसाइल को पता करने के लिए। नाइट्रोसाइल पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो आयोनिक मेथड में जो लीनियर मेथड होता है ना, लीनियर में भाई क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट NO पॉजिटिव। और जो हम जो बैंड शेप का करते हैं उसमें जो क्या होता है भाई, नेगेटिव। बैंड शेप से जब हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो याद रखिए, आयोनिक मेथड में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोसाइल जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ये NO पॉजिटिव NO नेगेटिव किस प्रकार आया है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको डिफाइन करवाऊंगा, ये सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पर एकदम